शुरू में खाली है, फिर दूसरा पद दिया है, तीसरा पद भी खाली है, फिर चौथा पद दिया है। यानी पहला पद निकालना है, ए बराबर निकालना है, और क्या दिया है, दूसरा पद A2 दिया है, कितना दिया है 13 दिया है। फिर देखो फिर क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है, खाली है ना, फिर चौथा पद दिया है, चौथा पद कितना दिया है 3 दिया है। तो जो क्वेश्चन में दिया रहे ना उसी से क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो इसमें किसका मान दिया है, A2 का, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या बोली A प्लस डी ना, ये किसका फॉर्मूला है, A2 कहते हैं, यहाँ लिख लेंगे A2, हो गया ना। A का मान कितना है, कुछ नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे। D का मान है, नहीं है। फिर A2 का मान कितना है 13। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इधर से देखो A4 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 3D इसकल टू कितना लिखेंगे A4, हो गया ना। A का मान नहीं है, फिर प्लस 3D, A4 का मान कितना है 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड से, मतलब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ना, तो 1 के लिख लेंगे नीचे, 1 का है A प्लस डी बराबर कितना 13, ये पहला समीकरण है। दूसरा देखो यहाँ है A प्लस 3D इक्वल टू 3, ये कौन समीकरण है, दूसरा। या तो इसमें A के बराबर करो या तो D के, नहीं पढ़ा है ना 3 चैप्टर विलोपन विधि, किसी एक चर को बराबर करने रहता है। तो इसमें चर कौन कौन है, A या तो D, या तो A के बराबर करो या तो D के। तो हम क्या करेंगे, A के बराबर करेंगे। तो A के क्या बराबर करेंगे, ये A तो पहली से क्या है बराबर है, पहली से बराबर है। तो जब बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल चिन्ह बदल देंगे। देखिए ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस, ए भी प्लस में है तो क्या में लिखेंगे माइनस, ए भी प्लस में है तो क्या में लिखेंगे माइनस ना। अब यहाँ से देखो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह के कर लिखाएगा बड़ा का, तो इसमें लिखाएगा 2D माइनस में, फिर बराबर, यहाँ पे देखो घटाओ कितना बच रहा है 10, हो गया ना। अब इधर देखो यहाँ से रख लेंगे D बराबर 10। अब ये जो 2 है D के गुणांक में वो कहाँ जाएगा, भागा में, माइनस कितना 2, तो D का मान कितना आ जाएगा, भागा लगाओ -5 आ गया D का मान। D का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखो या तो 2 में, दोनों में से कहाँ ही रखो, A का मान निकल जाएगा। तो जो आसान है उसी में रखो। मान लो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 कहाँ है, यहाँ देखो A प्लस D बराबर कितना 13 है, A का A प्लस D का मान कितना है -5, फिर देखो बराबर 13 A का A। अब यहाँ से देखो ई का है प्लस और ई का है माइनस, अगर प्लस माइनस रहेगा तो चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, काहे के गुना में ना है। देखो अगर ब्रैकेट के बाहरी प्लस रहे अंदर में माइनस रहे तो क्या होता है माइनस, अगर ब्रैकेट से बाहरी माइनस रहे इसके अंदर भी माइनस रहे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो वैसे ही देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 5 का 5 फिर बराबर 13। अब यहाँ A का A बराबर 13, ई प्लस में माइनस में है तो कहाँ में जाएगा प्लस में 5। A का मान कितना हो गया, तो 5 और 3 8, 1 18, A का मान 18। अब देखो A का मान कितना आ गया 18, यानी यहाँ कितना है 18। अब निकालना क्या है A3, A1 A2 A3, यहाँ ना, तो A3 का फॉर्मूला लगा दो,
देखो A3 का क्या फॉर्मूला होता है? A3 बराबर A प्लस 2D। A3 का 3 फिर बराबर A का मान कितना आया है? 18, फिर प्लस D का मान कितना है? देखो D का मान कितना है? -5। तो पहले ये वाला 2 लिख लेना, फिर -5। अब A3 का A3 फिर बराबर 18, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो पहले प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 बचे 10। A3 बराबर 18 में से 10 खर्च कितना बचेगा? 8। कितना बच रहा है? 8। यानी A3 का मान कितना आ गया? 8। यहाँ पे लिख दो 8। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसको छापो।